रॉयल्टी टेबल बनाना सीखा, फिर हमने जनरल एंट्रीज सीखा। जनरल एंट्रीज हमको करनी होती है दो तरीके से। एक तो करनी होती है इन द बुक्स ऑफ लेसी, और एक करनी होती है इन द बुक्स ऑफ लेसर। लेसर मतलब लैंडलॉर्ड, और उसको क्या बोल सकते हैं, लैंड लॉर्ड। वैसे तो हमको अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी चलो, ये हमने कर लिया, ये आज करेंगे टुडे। ठीक है, इसमें जो रॉयल्टी होता था, इसकी बुक्स में हम रॉयल्टी को डेबिट करते थे। बताओ क्यों? क्योंकि रॉयल्टी क्या होता था, एक्सपेंस, इसके लिए लेसी के लिए पे करना पड़ता था। गुड इवनिंग सजल। इसके अंदर रॉयल्टी जो है वो क्रेडिट करेंगे। रॉयल्टी क्या करेंगे, क्रेडिट। पता है क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनकम है ना, लैंडलॉर्ड की तो इनकम है ना, उसको रॉयल्टी मिलती थी। सही है। तो कल वाला जो क्वेश्चन था ना, राजरानी और राजरानी कोल कंपनी और राज सिंह, तो राजरानी कोल कंपनी कौन था, लेसी। उसकी बुक्स में हमने एंट्री कर ली। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको एंट्री कराने वाला हूं इन द बुक्स ऑफ राज सिंह। राज सिंह कौन था, लेसर था, इसकी जमीन थी। तो राज सिंह की बुक्स में जनरल एंट्री कराने वाला हूं। उस टेबल की जरूरत पड़ेगी हमको, रॉयल्टी टेबल की, बट रॉयल्टी टेबल जो है वो वही होगी जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी, तो उसको मैं यहां पर ऐड कर देता हूं ताकि हमारा समय बच जाए, क्योंकि वापस उसी को टेबल बनाना क्या बड़ी बात नहीं है। किस में रखा है यार, इसमें भी नहीं है, कहां गया? बच्चा क्या, सब तो देख लिए। इसमें है शायद, हाँ, मार्क। ये रही आपकी टेबल। ठीक है, रॉयल्टी टेबल। हेलो साहिल खान। सो आज जो है हम जनरल एंट्री करने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ लेसर, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। और लैंडलॉर्ड कौन है, लैंडलॉर्ड कौन है यहां पर, राज सिंह। कल वाला ही क्वेश्चन है, राज सिंह की बुक्स में हम जनरल एंट्री करने वाले हैं। ओके नेहा कुमारी, साहिल, राज सिंह कौन है, लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड की बुक्स में हम जनरल एंट्री करने वाले हैं। एक बार थम्स अप भेज दीजिए, फिर मैं जनरल एंट्री करना आपको सिखाता हूं कि इसकी बुक्स में जनरल एंट्री कैसे करती हैं, कैसे करते हैं। ओके, तो तब तक बना लेते हैं जनरल। ये रही वही टेबल जो कल वाले क्वेश्चन में थी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चल रहा है, इन द बुक्स ऑफ राज राज रानी कोल कंपनी के अंदर, यानी कि लेसी की बुक्स के अंदर एंट्री कर ली। आज हम राज सिंह यानी कि लेसर लैंडलॉर्ड की बुक्स में एंट्री करेंगे।
क्वेश्चन अभी तक फर्स्ट ही चल रहा है। ओके जी, सबसे पहले हम बना लेते हैं जनरल का फॉर्मेट। यस बॉस। डेट आ जाएगा LF, डेबिट और क्रेडिट। इन द बुक्स ऑफ राज सिंह, जो कौन है? लेसर, लैंडलॉर्ड। डेट पर्टिकुलर तो दोनों को बनाना बेटा अभिनव। फिर तो आपको इन द बुक्स ऑफ लेसी और लेसर दोनों की बुक्स में एंट्री करनी है। लेजर नहीं करनी अभिनव, लेजर नहीं करी, लेजर नहीं करनी है, ठीक है। जनरल एंट्री पूछे तो केवल जनरल एंट्री करनी है। LF, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले 2014 एंट्री न होगी 31 दिसंबर को। बेटा जी ये राज सिंह है, लैंडलॉर्ड है, मालिक है, इसके लिए रॉयल्टी इनकम है। ओके, फर्स्ट ईयर की रॉयल्टी कितनी है? फर्स्ट ईयर की रॉयल्टी ये रही 24,000, 24,000 रुपीज है रॉयल्टी। 24,000 कल वाला याद ही होगा ना, 24,000 रुपए फर्स्ट ईयर की रॉयल्टी। और 16,000 क्या है? शॉर्ट वर्किंग है। टोटल इसको कितना पेमेंट मिलना है? अभी तक मिला नहीं है, मिलना है 40,000। तो 40,000 मिले नहीं है, 40,000 लेने हैं। किससे लेने हैं? लेसी से लेने हैं। लेसी का नाम क्या है? राज रानी कोल कंपनी। तो ये राज रानी इसके लिए डेटर हो गया, राज रानी कोल कंपनी। अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट? अरे भैया डेबिट क्यों? मैं खुद पूछ रहा हूं आपसे, डेबिट क्यों? क्योंकि राज रानी से पैसे, रुपये, रोकड़ा, नकद, मुद्रा, मनी, राशि, रॉयल्टी का अमाउंट लेना है। अभी तक मिला नहीं है तो वो हमारे लिए राज रानी। इस बार अपने आप को राज सिंह समझ लो, लैंडलॉर्ड समझ लो। आप लैंडलॉर्ड हो, आपकी जमीन है, तो आपको इससे पैसा लेना है, 40,000 रुपए लेने हैं रॉयल्टी के। तो ये आपके लिए एसेट हो गया ना, डेटर हो गया। अभी तक दिए थोड़ी है, तो लेने हैं तो एसेट है। अगर देने हो तो लायबिलिटी ना, लेने हैं तो एसेट है, तो डेबिट। क्या लेना है? एक तो रॉयल्टी का पैसा लेना है। हाँ भाई, रॉयल्टी अकाउंट। टोटल कितने लेने हैं? 40,000। उसमें रॉयल्टी के कितने लेने हैं? 24,000, क्योंकि रॉयल्टी 24,000 ही बन रही है। बाकी के किस चीज के लेने हैं? बाकी के मिनिमम रेंट के लेने हैं ना। मिनिमम रेंट तो 40 है, तो बाकी राज रानी अपनी जेब से देगी, जिसको हम शॉर्ट वर्किंग बोलते थे। इन द बुक्स ऑफ लेसी, लेसर की बुक्स में उसको शॉर्ट वर्किंग नहीं बोलते। शॉर्ट वर्किंग होगी उसके अम्मा की। हमारी क्या शॉर्ट वर्किंग है? लेसी के लिए शॉर्ट वर्किंग होगी। हमारे काय की शॉर्ट वर्किंग? हमको तो 40,000 रुपए दे फटाफट। हाँ, तो 24,000 तो रॉयल्टी के आ गए। 24,000 पता है किसके आएंगे? बाकी के 16,000 किस चीज के आएंगे? वो भी हम आएंगे तो हमारे पास, लेकिन उसको हम अलग रखेंगे। क्या पता वापस रिकॉप कर ले, क्या पता बंदा वो वापस हमको है ना दे, तो उसको हम डालेंगे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट के अंदर।
राज रानी कोल कंपनी को डेबिट इसलिए किया क्योंकि संपत्ति है, एसेट है, उससे पैसे लेने हैं, अभी तक दिए नहीं है, 40,000 लेने हैं, 40 से डेबिट कर दिया। रॉयल्टी को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि नॉमिनल रूल लग रहा है, नाम मात्र वाला नियम लग रहा है, समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट करो, समस्त आय और लाभों को क्रेडिट करो, समस्त इनकम जो भी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। 11th क्लास का रूल है, अगर याद नहीं है ना किसी बच्चे को, कॉमर्स छोड़ दो, फिर मतलब नहीं। बेसिक बहुत जरूरी है, बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग नाम से फोल्डर बना रखा, वहां जाके देख लो। सो नॉमिनल रूल के हिसाब से ये इनकम है रॉयल्टी, तो क्रेडिट कर दिया। कितनी इनकम है? 24,000 की, इसलिए इसको क्रेडिट किया। रॉयल्टी रिजर्व में शॉर्ट वर्किंग वाला पैसा डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि लाइबिलिटी है, हो सकता है वो रिकॉप कर ले इसको वापस। अपना पैसा नहीं है, अपन ने कमाया नहीं है, अपन ने तो 24,000 ही कमाया, 16,000 उसने अपनी जेब से दिए, हो सकता है वो रिकवर कर ले, तो ये इट इज अ लायबिलिटी फॉर अस। और लायबिलिटी जब जनरेट होती है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्रेडिट कर दिया। एसेट जनरेट होती है तो डेबिट करते हैं, इसलिए डेबिट कर दिया। अब इससे ज्यादा बताना है तो बोलो, मैं और बता दूंगा। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप भेजो। बोलो जी, बोलो। चलो जी, बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे क्या होगा? आगे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नहीं बेटा, जो क्वेश्चन बोलेगा वो होगा। क्वेश्चन यहां बोल रहा है कि भैया पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आएंगे? 40,000। तो भैया राज रानी जो है ना कोल कंपनी, उसने हमको 40,000 रुपए दे दिए हैं, रॉयल्टी के पैसे दे दिए हैं। तो अब वो एसेट एसेट नहीं रही, एसेट को खत्म करने के लिए क्रेडिट करते, एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट करते। तो राज रानी कोल कंपनी अकाउंट क्रेडिट, 40 से ही डेबिट थी, 40 से ही क्रेडिट, इसकी कहानी हो गई खत्म। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम भैया जैसे लेसी किराएदार पीएनएल अकाउंट बनाता है, ये भी तो पीएनएल अकाउंट बनाता होगा। हाँ, तो जितने भी खर्चे होते हैं वो पीएनएल में ट्रांसफर होते हैं ईयर एंड पर। तो जितनी इनकम होती है वो भी ईयर एंड पे कहां ट्रांसफर होगी? पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो इसके लिए इनकम क्या है? इसके लिए इनकम एक ही चीज है, वो है रॉयल्टी। वो रॉयल्टी है, देखो यहां पर रॉयल्टी कितनी है? 24,000 रुपए की। ये इसके लिए इनकम है। ये इनकम नहीं है, ये तो शॉर्ट वर्किंग का पैसा हो सकता है रिकॉप कर ले, तो उसको तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, रॉयल्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो रॉयल्टी या क्रेडिट है तो यहां हो जाएगी डेबिट, तो यहां हो जाएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। कितना? 24,000। रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ये 2014 हो गया। अब हम चलेंगे 2015 की ओर। सबसे पहले 31 दिसंबर 2015 रॉयल्टी का अमाउंट ड्यू होगा, तो यहां पर राज रानी से पैसे लेने हैं। राज रानी कोल कंपनी, इतना लंबा चौड़ा नाम है, लिख लिख के हाथ थक गए मेरे तो। अकाउंट डेबिट टू, एक तो रॉयल्टी का पैसा है, हाँ, और एक शॉर्ट वर्किंग सेकेंड ईयर में भी थी, याद है ना, वो आ जाएगी रॉयल्टी रिजर्व, 4,000 की थी है ना, और 36,000 रॉयल्टी के थे, 40,000 पेमेंट किया था। नहीं पता तो ये देख लो, ये रहा।
2015 के अंदर 36,000 की रॉयल्टी, 4,000 का शॉर्ट वर्किंग, टोटल 40,000 पे किए थे। तो वही तो इधर लिखने हैं 36, 4,000, 40,000 और यहां ब्रैकेट में रॉयल्टी ड्यू। December 31, 2015 पैसा आएगा, रोकड़ा आएगा, रुपया आएगा, कितना आएगा? 40,000 आएगा। किससे आएगा? राज रानी कोल कंपनी से आएगा। लास्ट एंट्री पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। किसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे? किसको करेंगे पीएनएल में ट्रांसफर? रॉयल्टी को पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। क्यों करेंगे ट्रांसफर? क्योंकि ईयर एंड हो गया है। और क्यों करेंगे ट्रांसफर? और कोई रीजन? हाँ जी, जो भी इनकम होती है उसको पीएनएल में ट्रांसफर किया जाता है ईयर एंड पर, इसलिए करेंगे ट्रांसफर। रॉयल्टी क्रेडिट है ना, 36 से यहां डेबिट हो जाएगी। सर रॉयल्टी रिजर्व क्रेडिट पड़ा रहेगा। कब डेबिट करेंगे? जिस बार रिकॉप होगा, रिकवरी होगी तब। रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। थम्स अप भेजो बेटा फटाफट, तब तक मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं 2015 के बाद 16 के लिए। तब तक बच्चा आप लोग एक काम कीजिए, मुझे थम्स अप भेज दीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। कोई समस्या हो तो उसका हम समाधान कर देंगे, कोई शंका हो तो उसका भी निवारण कर देंगे। ओके जी। 31, अच्छा 2016 आ गया। 31 दिसंबर 2016 वही राज रानी कोल कंपनी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं। ये देखो 2016 के अंदर शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं, 48,000 कमाए थे। तो रॉयल्टी अकाउंट कितने से? 48 से। तो हम यहां पर भी करेंगे 48, 48,000। तो सर रिकॉप, रिकॉप नेक्स्ट एंट्री में करेंगे। यहां लिख दो रॉयल्टी ड्यू। यहां होगा अगली एंट्री में रिकॉप। कैसे होगा मैं बताता हूं। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा हाँ, लेकिन 48 नहीं आएंगे, 8,000 तो रिकॉप कर लेगा। ये देखो रॉयल्टी बनी 48 है, बट पेमेंट कितनी करी है? 40। तो बैंक में तो 40 ही आएंगे। यस। राज रानी कोल कंपनी डेबिट कितने से है? 48 से, तो क्रेडिट भी 48 से होगी। यस। तो 8,000 जो शॉर्ट वर्किंग रिकॉप करनी है अब वो कर लेंगे। जब शॉर्ट वर्किंग हुई थी 2014 में और 15 में, तब हमने रॉयल्टी रिजर्व को क्रेडिट किया था, एक बार 24 से, एक बार 16,000 से। ऐसा कुछ किया था नहीं, एक बार हमने किया था कितने कितने से मेरे को याद नहीं आ रहा, 16 से और 4,000 से। हाँ ये रहा, 16,000 से और 4,000 से। ये देखो
रॉयल्टी रिजर्व क्रेडिट 16,000 से, फिर यहां पर रॉयल्टी रिजर्व क्रेडिट 15 में 4,000 से, तो क्रेडिट किया था 20 से, अभी वापस डेबिट करने का मौका मिल रहा है, ज्यादा तो नहीं लेकिन 8,000 से मौका मिल रहा है। कितने से मिल रहा है? 8,000 से। तो आइए कर देते हैं, देखो यहां पे मौका मिल रहा है, तो क्रेडिट हुआ था, अभी डेबिट कर देंगे, रॉयल्टी रिजर्व डेबिट। उस रॉयल्टी रिजर्व को पूरा खत्म करना है, कर देंगे। 20 में से 8 अभी डेबिट कर रहे हैं, 12 नेक्स्ट ईयर कर देंगे। अब बार बार नरेशन आप लिख देना, आप कितनी लिखूंगा। 31 दिसंबर 2016 जो रॉयल्टी है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। रॉयल्टी कितनी है? 48, तो 48 से क्रेडिट है, 48 से डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। हाँ जी, ये हो गया 2017, 16 हो गया, अब 17 स्टार्ट करते। 31 दिसंबर 2017 सबसे पहली एंट्री वही राज रानी कोल कंपनी अकाउंट डेबिट टू। शॉर्ट वर्किंग नहीं है इस बार, देखो रॉयल्टी खूब बनी है 17 में। देखो रॉयल्टी कितनी बनी है? 64,000 की, 64,000 की, तो 64,000 टू रॉयल्टी अकाउंट। फिर अब इस रॉयल्टी को राज रानी से पैसा आएगा, रॉयल्टी तो थर्ड में ट्रांसफर होगी, राज रानी से पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा कितना आ रहा है? पूरा तो 64 तो नहीं मिल रहा है, ये देखो पेमेंट 52 का पेमेंट आ रहा है, 52,000 रुपए का, तो 52। लेकिन राज रानी कोल कंपनी डेबिट 64 से है, तो क्रेडिट भी 64 से होगी। बाकी के पैसे कहां गए? 12,000। शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर लिया सामने वाले बंदे ने, यहां लिख देंगे रॉयल्टी रिजर्व डेबिट। तो रॉयल्टी जो है रिजर्व वो 20 से ही क्रेडिट थी, 20 से ही डेबिट करके उसको खत्म कर दिया। 64,000 की रॉयल्टी को पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। रॉयल्टी यहां पर क्रेडिट है, डेबिट कर देंगे। बोलिए फटाफट यस सर लिखिए, इस बार हम सब बहुत भेज दिए, एक बार यस सर लिख के भेजो, फटाफट भेजो, फिर लास्ट ईयर बचा है वो करवा देता हूं। भेजो जरा, तब तक मैं थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ओके थैंक यू। आ गया 2018, 31 मार्च वही राज रानी कोल कंपनी डेबिट टू रॉयल्टी। देखो जरा कितनी रॉयल्टी बन रही है। रॉयल्टी बन रही है इस बार 60,000 रुपए की, पेमेंट भी कितना कर रहे हैं? 60,000। तो इस बार ना शॉर्ट वर्किंग हुई, ना किसी प्रकार का कोई रिकॉप किया। तो जितनी रॉयल्टी बनी वो चुपचाप मिल गई। और 60,000 ही पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ना शॉर्ट वर्किंग है, ना रिकॉप है, कुछ भी नहीं है, मामला एकदम साफ है।
बोलो जी, हो गया?